अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज चर्चा कर लेते हैं नरक की। ये कोई बहुत अच्छा विषय नहीं है चर्चा करने के लिए, और हो सकता है ये एक काल्पनिक जगह है, एक ऐसी जगह की कल्पना की गई है जहां आपको गलत काम करने के लिए दंडित किया जाता है। लेकिन वो कल्पना ही सही, स्वर्ग और नरक दोनों कल्पनाएं ही सही, लेकिन उनकी उपस्थिति दुनिया भर में है। और दुनिया भर उसी आधार पर मानव जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास करता रहा है कि आप इस दिशा में चलें, ये काम करें, इस दिशा में न जाएं और ऐसा न करें। तो अगर कोई एक ऐसी व्यवस्था, वो काल्पनिक हो ये अलग बात है, काल्पनिक ही सही, अगर कोई ऐसी व्यवस्था है जो आपको सही राह पर ले जा सकती है, तो उस कल्पना को सलाम। ऐसी कल्पनाएं सारी दुनिया में बहुत सोच विचार कर ही बनाई गई होंगी, की गई होंगी। और ये कल्पना कोई आसान बात नहीं है, बल्कि इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, विष्णु प्रभाकर जी गद्य लेखक थे, बहुत अच्छा। उन्होंने आवारा मसीहा लिखी और इतने चर्चित, इतने बड़े गांधीवादी विचारक और लेखक थे वो। उनकी एक कविता है और वो नरक के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं, कौन जाने वो नरक है या स्वर्ग मेरा, कौन जाने वो नरक है या स्वर्ग मेरा, अंततः मैंने दिए हैं अर्थ शब्दों को। तो ये तो विष्णु जी बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि वो नरक और स्वर्ग, इनके अर्थ और इनको शब्द देना और शब्दों में अर्थ भरना, ये मनुष्य ने किया है। इससे अलग कोई ऐसी अवधारणा रही हो और कोई ईश्वरीय रचना हो नरक और स्वर्ग की, वो भी नहीं मानते। और लीलाधर जगूड़ी वो तो कहते हैं कि नरक में दायरे ही दायरे होते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि नरक है। और फिर सुनिए, आप वो कहते हैं कि नरक में दायरे ही दायरे हैं, दायरे से बाहर कुछ नहीं है। कितना जाना पहचाना लगता है नरक, हम में से कौन नहीं जानता उसको। वो कल्पनाएं अद्भुत हैं, ये दोनों नरक और स्वर्ग की कल्पनाएं अद्भुत हैं। बल्कि एक किस्सा बहुत रोचक है। एक कवि, इंग्लैंड के बहुत बड़े, अंग्रेजी के बहुत बड़े कवि हैं शेली ने एक बार एक लेख लिखा था और उसमें ये कहा था कि मैंने नरक नहीं देखा है, मैं कभी गया नहीं, मैं जानता नहीं उसके बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर नरक कोई जगह होगी तो वो लंदन जैसी होगी। ब्रेख्त ने बहुत बाद में ये कहा कि शेली की इस टिप्पणी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि नरक मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन मैं शेली की बात से सहमत नहीं हो सकता। क्यों? उन्होंने कहा, वो लॉस एंजलिस में रहते थे, अमेरिका में। उन्होंने कहा कि दरअसल अगर नरक कोई जगह है तो वो यकीनन लॉस एंजलिस जैसी होगी, लंदन जैसी नहीं हो सकती। यानी सबका अपना नरक होता है, सबके पास अपना नरक है। और कई बार, या बल्कि अक्सर, आप ये नरक अपने लिए खुद तैयार करते हैं, और यही मामला है। इसी के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं कि आप कैसे अपने लिए नरक तैयार करते हैं। जब बेंगलोर का ये मामला है, वहां गोदरेज प्रॉपर्टीज ने, उनकी कंपनी ने एक वंडर प्रोजेक्ट बनाने की योजना तैयार की और कहा कि एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर देंगे, ऐसी चीज़ बना देंगे कि लोग देखते रह जाएंगे, दांतों तले उंगलियां दबाएंगे, काट लेंगे अपने नाखून, अपनी उंगलियां चबा जाएंगे, हैरत में रहेंगे। जब वो बनना शुरू हुआ तो लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे बेंगलोर शहर और उसकी आबो हवा पर असर पड़ता है और उससे इसका पर्यावरण प्रदूषित होगा, खराब हो जाएगा अच्छा बनने की जगह। मामला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में पहुंचा, नेशनल ग्रीन
ट्राइब्यूनल। और जब न्यायाधिकरण में गया तो न्यायाधिकरण ने पूरी बात सुनी और सुनकर न केवल प्रोजेक्ट, वो परियोजना रद्द कर दी गोदरेज की, ये आदेश कर दिया कि जितनी भी इमारतें, जो भी अब तक बने हैं मकान वहाँ, उन सब को ज़मींदोज कर दिया जाए, तोड़ा जाए फौरन, क्योंकि ये एक तरह का कलंक होगा, ये कोई वंडर नहीं होगा, ये आश्चर्य नहीं होगा, कलंक होगा। और जब उन्होंने ये कहा तो सिर्फ इतने पर बात नहीं हुई, सिर्फ आदेश देने तक बात नहीं थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने ऋषियों, मुनियों, संतों, मनीषियों सबका हवाला दे डाला। उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ समझते क्यों नहीं हैं? आप एक नरक अपने आप बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? एक नरक पैदा कर रहे हैं आप अपने आसपास। हमारे ऋषियों, मुनियों, संतों ने बहुत पहले ही कह दिया था कि पंचभूतों से ये शरीर बना हुआ है और ये सारा संसार ही पंचभूतों से निर्मित है। ये प्रसंग किष्किंधाकांड में आता है। गोसाई जी का हवाला वो दे रहे थे। जब बाली की मृत्यु के बाद तारा विलाप कर रही थी और रामचंद्र जी उनसे कहते हैं कि तारा विकल देख ही रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन ही माया। तारा विकल देख ही रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन ही माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। वो प्रसंग अलग था, लेकिन जो बात वो कह रहे थे और जिसको न्यायाधिकरण ने, हरित न्यायाधिकरण ने दोहराया, वो ये कि यही पंचभूत हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा। हवा है, मिट्टी है, पानी है और आग है, और इन्हीं पर ये शरीर बना है। इन्हीं से आप स्वर्ग भी बना सकते हैं, इन्हीं से आप नरक भी बना सकते हैं। तो आप नरक बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? और ये बहुत साफ साफ हरित प्राधिकरण ने बहुत गंभीरता से और विस्तार से इसका उल्लेख किया। बार बार कहा। बृहस्पति स्मृति में एक श्लोक आता है, उसमें कहा गया है कि वापी कूप तड़ागानी उद्यानो पवनानि च, कि कुआं, तड़ाग यानी तालाब और उद्यान, इनसे जो लोग कुआं खोदते हैं, खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, उद्यान लगाते हैं, उनको स्वर्ग में जगह मिलती है, क्योंकि वो स्वर्ग क्रिएट कर रहे होते हैं, स्वर्ग बना रहे होते हैं। और ये आपके संस्कारों में आता है। वो कहते हैं कि पुनः संस्कार करता च लभते मौलिक फलम, कि इसका उनको लाभ होता है क्योंकि इसके फल मौलिक हैं, उसमें कोई दुविधा नहीं होती है। आप कल्पना नरक की हो सकती है, नरक और स्वर्ग काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने आसपास इस तरह की व्यवस्थाएं की, ऐसे इंतज़ाम किए, तो आप स्वर्ग बना रहे होंगे। और वो मौलिक है, वो छूकर देखा जा सकता है, वो महसूस होता है, वो आपके जीवन को प्रभावित करता है। आपका सारा पूजा पाठ, धर्म कर्म बेकार है अगर ये परिकल्पनाएं स्वर्ग और नरक की उस पर लागू हों और वो आपको सही रास्ते पर चलने को प्रेरित करें, तो ठीक है, वरना समस्या ही समस्या है, क्योंकि आप एक के बाद दूसरा नरक बनाते चले जाएंगे और अंततः उसी नरक में रहने को बाध्य होंगे। मुझे एक किस्सा याद आता है, दूर दराज का मामला। इराक में एक सूफी हुआ करती थी, सूफी संत थी राबिया बसरा। राबिया एक दिन सिर पर एक घड़ा पानी और एक मशाल जलती हुई लेकर सड़क पर घूम रही थी। वो अक्सर ऐसा किया करती थी। कुछ कुछ दिनों में उन पर ऐसा बात उन पर आ जाता था, तारी होती थी कुछ चीज़ें, और लगता था कि वो कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता था। तो किसी ने जाकर राबिया से पूछा कि राबिया भी, ये आप पानी और मशाल लेके कहाँ जा रही हैं? राबिया ने कहा कि ये जो
पानी है, ये मैं नरक की आग पर डाल दूंगी ताकि वो बुझ जाए, और इस मशाल से मैं स्वर्ग को आग लगा दूंगी ताकि वो जलकर नष्ट हो जाए। उसके बाद ही ईश्वर की कामना या उसकी पूजा या उसकी इबादत का कोई अर्थ बचता है, क्योंकि उसके पहले अगर जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं वो या तो स्वर्ग की इच्छा, स्वर्ग की चाहत में कर रहे होते हैं, या नरक के डर से करते हैं। जब ये दोनों नहीं होंगे तब आपकी इबादत का कोई मतलब होगा। उसके पहले की इबादत स्वार्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो स्वार्थ है ही सही। लेकिन अगर आपके हाथ में है कि आप कल्पना कर सकते हैं, आप स्वर्ग की कल्पना कर लीजिए और अपने आसपास स्वर्ग बनाने का प्रयास करिए। क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप स्थिति प्रज्ञ होकर खड़े हों और यथास्थिति जैसी चल रही है वैसी चलने दें और चीज़ों को बिगड़ते जाने दें, तो निस्संदेह आप एक नरक बना रहे होंगे। जो हरित प्राधिकरण है, मुझे लगता है कि उनका काम बिल्कुल सलाम करने लायक है। बहुत अच्छा निर्णय उनका है। ये अलग बात है कि वो कल्पना लोक से कुछ उदाहरण लेकर अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनका भरोसा नहीं होगा। लेकिन आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन ऋषियों, संतों, मुनियों की वाणी, उन्होंने जो बातें कही हैं वो इसी या इन्हीं की तरह की कल्पनाओं के आधार पर कही हैं। उनका स्वागत किया जाना चाहिए। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में जब भेंट होगी तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। बल्कि मैं समझता हूं कि इसी पर्यावरण के मुद्दे पर एक बार फिर मैं कुछ बात और करना चाहता हूं, तो उसी पर चर्चा करेंगे। और जब मुलाकात होगी तो मैं बताऊंगा विस्तार से कि वो कौन सा मुद्दा है, वो कौन सा मसला है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। तो अगले अंक में मुलाकात तक राम राम भैया।